तो भाई बसंती जी 2 दिन से आप पे आ ही नहीं पाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन भाई आपकी तरक्की देख के तो हम दंग रह गए। भगवान करे ऐसे ही तरक्की करती रहें, आगे बढ़ती रहें, छल कपट से दूर रहें। कहा कि छल कपटी लोगों का अंत हो ही जाना उचित होता है। और आपने प्रीवियस वाले अपनी चीज़ों से सीखा होगा। लाला जी के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया था, लेकिन कुछ भी हो, उस आरोप से सुना है फ़ायदा आपको बहुत हो गया है। का है कहानी भाई, चलो सुनकर जो आए हैं आप इधर से उधर से, न जाने किधर किधर से। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा और हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस परिवार में हमें काम पे रखा है वो हमारे 2 बच्चों के साथ कड़ी मेहनत को देखकर बहुत खुश हैं। अब किस प्रकार से खुश हैं वो लोग, बसंती जी का नाम रख दिए हैं यूट्यूब वाली। खाना बनाने आती है यूट्यूब वाली। तो कल या परसों में मैंने एक वीडियो देखा था, तो जहाँ पर एक आंटी जी किसी और से बात करा रही थी, है ही इल्ले बतिया कर ले, यूट्यूब वाली आई है। मतलब बसंती जी के फैन भाई साहब बढ़ते जा रहे हैं, इधर भी बढ़ रहे हैं उधर भी बढ़ रहे हैं, न जाने किधर किधर बढ़ रहे हैं। फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो गई है बसंती जी की कि आने वाले टाइम में ना ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ये पीछे छूट जाएंगे। और यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या। यूट्यूब वाली का जलवा जलवा जलवा। जी हाँ, यूट्यूब वाली नाम से फेमस हो रही हैं बसंती जी। क्या उनकी ख्याति जगह जगह पे और हर जिला में, हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश चाहे बिहार चाहे कुछ हो, कहीं पर हो, हर जगह पे फैल जाएगा। एक दिन हमारी बसंती जी को हॉलीवुड से भी बुलावा आएगा। हॉलीवुड में बसंती जी खाना बनाने जाएंगी और ज़बरदस्ती मुंह में माइक लगा लगा के सबसे बोलेंगे, बताइए ना जी खाना कैसा बना, बताइए ना जी खाना कैसा बना। अब आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे आप किसी से पूछोगे कि बताइए ना जी खाना कैसा बना, खाना कैसा बना, मुंह में माइक घुसेड़ के सामने कैमरा चलाए गए, तो ऑफ कोर्स सामने वाला यही बोलेगा, भाई साहब बसंती जी ने इतना अच्छा खाना बनावा, इतना अच्छा खाना बनावा कि रिश्तेदार जो आए थे है ना, उन्होंने शाम की सब्जी सुबहियाँ मांग मांग ठूसी कि देखो हम तो कुछ ना खाएंगे, हम तो वही सब्जी खाएंगे जो बसंती जी ने बनाई है। तो हमारी बसंती जी पूरे तरीके से छा गई हैं। अब भाई साहब टेंडर मिलेंगे, बड़े बड़े टेंडर जो गवर्नमेंट डालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, नीतीश भी अगर कुछ डालेंगे ना टेंडर पेंडर, कहीं खाना वाना मीटिंग का, कहीं पे मंत्रीगण का मीटिंग होगा, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, भाई साहब अब बसंती जी को ही मिलने वाला है। आप लोग जान रहे हो कि आने वाले टाइम में केटर्स में सिर्फ और सिर्फ बसंती जी का डंका बजेगा। और हमारा बसंती जी छोटा मोटा कोई खाना बनाने वाली नहीं है भाई, ऑल इन वन है। बर्तन भी धोए दे, किचन भी साफ कर दे, सब्जी भी काट ले, खाना बनाने के बाद बचे हुए बर्तन को भी साफ कर दे। ऐसा खाना बनाने वाले तो नहीं ना मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो वो सिर्फ खाना बना पटक कर चले जाते हैं, बर्तन कोई और धोएगा, झाड़ू पोछा कोई और करेगा। तो बसंती जी का ये जो पैकेज है ना, ये बहुत बढ़िया है। और इसी की वजह से हमारी बसंती जी को रात दिन भाई मिलते ही जा रहे हैं ऑफर पे ऑफर। और ऊपर से जो बुलाता है वो तारीफ कर दे, तो सामने वाले के मन में तो यही होगा, नहीं यार ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, चलो। और देखो, जैसे यूट्यूब से भले इनको इतना फ़ायदा ना हो, यूट्यूब से तो चाटुकारिता करने वाले लोग ही फ़ायदा कराएंगे, लेकिन ये माउथ टू माउथ जो फैलता है ना कि हाँ पता है ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा सच में ऐसा ऐसा हुआ, ओ माय गॉड ऐसा ऐसा, चलो फिर करा लेते हैं। अच्छा बर्तन भी धो देती, अच्छा सब्जी भी अच्छी बनाती है, तो हम भी बहनी कराएंगे। हाँ दीदी वही से कराना है, थोड़ा गरीब गुरबा है ना, कहा कि बन के आती है गरीब गुरबा। तो ये वाला मतलब जहाँ पे आप खाना बनाएंगे, अगर उनको आपने खुश कर दिया तो अपने इर्द गिर्द के 4 रिश्तेदारी मुँह भी बताएंगी हैं, पास पड़ोस वाले देखेंगे कि यार बढ़िया हम लोग इंजॉय करेंगे पार्टी वार्टी। ऐसे तो औरतें खाना ही बनाने में लगी रहती हैं, और भैया मेन टाइम में जो होता है तो तैयारें तो और नहीं हो पाती हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं तो भाई साहब वो अटेंड नहीं कर पाती हैं। तो आजकल चल गया है कि तुम्हारे घर में छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, खाने बनाने वाली को मंगाओ, सीधे सीधे उसको थमाओ और तुम इंजॉय करो। तो वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हारे बटुए में है पैसा तो फिर तुम नहीं हो ऐसा वैसा। पैसा खेल है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, एंजॉयमेंट करो।
चाहे हो लगन, चाहे हो बारात, चाहे हो कुछ हो, हर चीज़ में ना तुम खाना बनाने वाली लगा सकते हो और अपने उन पलों को भैया संरक्षण लेके अपनी चीज़ों में समर्पित कर सकते हो। तैयार होना, पार्लर जाना, रंगारंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा बसंती जी का बिहेवियर ऑन कैमरा? देखिए ऑफ कैमरा तो सारे लोग वही जानते हैं जो आसपास के हैं, गांव खलिहान के हैं। इवन दादाजी, वही दादाजी की हालत देख के तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। बड़की बहुरिया से और बेटे से लड़ाई करके बैठे हैं। अब इतना ज़्यादा गजन लड़ाई हो गया तो ऑफ कोर्स उनका कुछ बनने वाला है नहीं। देखो हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हो कि उनका कुछ भी बनने वाला नहीं है ना। तो दादाजी आपने उधर लड़ाई कर ली और इधर जो आपके जिनके लिए आपने ना इतना झूठ फरेब में साथ दिया बसंती जी का, बसंती जी रोज़ खाना बनाने चली जाती हैं। अब दादाजी के लिए भाई देखो सुबह सुबह तो खाना भी ना बनाती है का, चाय अड़ाई देती थी। अब चाय दादाजी गैस की वजह से पीते नहीं हैं तो दादाजी पानी में बिस्कुट डुबोए डुबोए अपना जीवन यापन करेंगे। फिर जब दोपहरिया में मैडम आती हैं उधर से खाना खूना लेकर तो वही दादाजी को खिला दिया जाता है। अब खाने लायक जितना हो खा लेंगे, जितना नहीं होगा नहीं खाएंगे। तो इस समय दादाजी के जो सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं भाई साहब। देखो सच यही है, तो माने या ना माने दिलदारा, दादाजी की वही गर्दिश में चल रहा है सितारा। मैं यही कहना चाहूँगी दादाजी इसीलिए कहते हैं पहले समझो फिर सोचो फिर बोलो, फिर डिसीजन लो फिर बोलो, हैं। दादाजी ने तो जोश में आके बोल दिया, जोश में कहीं खो ना हो दे होश, है ना बोलने वाला। तो भैया आपने तो जोश में होश खोए के बसंती जी का साथ दे दिया झूठ फरेब में। मैं फिर से कहूँगी अगर वाकई में बसंती जी के साथ गलत हुआ होता, आप साथ देते तो लोग आपकी मिसाल देते कि ये है एक बाप बेटे के साथ सगा नहीं हुआ, बहुरिया के साथ सगा हुआ, क्योंकि बेटा निर्दयी निकला। बेटे ने बहुरिया के साथ ऐसे ऐसे किया, अपने खून के विरुद्ध जाके एक दूसरे के खून का साथ दिया, बहू का साथ दिया। अगर आप सही में साथ देते, अभी तो कहा जा रहा है कलयुगी बाप है भाई साहब। देखो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि दादाजी को तुम ऐसे काहे बोल रही हो, तो बोलने की वजह है ये दुष्कर्म का केस न लगा के कोई और केस करते जमीन जायदाद का, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं था। दुष्कर्म जैसे झूठे केस में जहाँ पे 2 लड़कों का भी नाम लिखाया जाता है, उनके पिता का भी नाम दिखाया जाता है और झूठे झूठे इसमें आरोप भी लगाए जाते हैं कि इनका जब मन करता जैसे मन करता उतनी बार ऐसे ऐसे हुआ है। तो भाई साहब इतनी बेचारी पीड़ित नारी थी कि भाई कब से लाला जी और उनके बच्चों का जुल्म सह रही थी, है ना। तो झूठ पछता नहीं है, सच्ची बात यह है। तो आने वाले टाइम में भाई साहब दादाजी ने जो झूठ फरेब का हिसाब किताब देना तो पड़ेगा यहाँ ना सही। देखो हम लोगन का जो होता है कर्मा यहाँ भी मिल जाता है। वैसे तमाम लोग कहते हैं कि अपना किया धरा तुम यहीं भुगत के जाते हो। अब देख लो ना बुढ़ापे में लोग, कुछ लोग एकदम लुचुड़ लुचुड़ के जाते हैं और कुछ लोग बढ़िया आराम से चट्ट चले जाते हैं। तो जैसे तुम्हारे कर्मा होंगे उसी हिसाब से तुम्हारा लेखा जोखा होगा। तो दादाजी अब जो अपने अपने कर्मा लिखे हैं तुम यहीं झेल के जाओगे और आराम से देख लो भाई साहब। झूठ फरेब का साथ देना है तो देते रहो ऐसे ही, है ना, मक्कारियाँ कराते रहो। पर यही है कि भाई साहब अब खाने पे देखो तुम्हारे आन पड़ी है। दादाजी को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है कि क्या ही बताया जाए। बस किसी तरीके से चाय पानी के साथ चल रहा है। अब बसंती जी जब आती हैं, और हाँ आजकल हमारा गलुआ बहुत कामकाजी बन गया है। मम्मी के साथ कौड़ा भी धो के ला रहा, काट भी ला रहा, पूड़ी भी तल रहा है, खाना भी बना रहा, साइकिल चला के जा भी रहा है और यहाँ आए के खाना भी दादाजी को सर्व करता है कि देखिए दोस्तों हम दादाजी को खाना दे दिए हैं। मतलब भाई साहब कितना ज़्यादा जुझारू हो गया है, क्योंकि बिटिया रानी अब स्कूले जाती हैं और इनके तो पेपर हो चुके हैं। तो एक बड़े भाई की तरह उसने पूरी जिम्मेदारी निभा ली है। एक बेटा होनहार, एक बड़ा भाई कि बेटिया तुम पढ़ने जाओ, मैं मम्मी का हाथ बटाऊंगा। तो मैं हूँ वीर और वीरा जाती हैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, वीर की अरदास वीरा, है ना। तो हमारे जो गोलू भाई साहब हैं ये पूरे टाइम आजकल ऑन कैमरा काम करते देखते हैं। चलो देर आए पर दुरुस्त आए, कम से कम काम तो किया। अदरवाइज उस बिटौनी का तो जीवन इन्होंने बस काम 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 के पीछे लगाए रखा था। पूरे तरीके से वो लगी पड़ी थी कामों में। तो हम भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं कि इन सब की मंशा क्या है, हैं बहुत ही अच्छे जान रहे हैं। लेकिन वही है कि
चीज़ें तो पता चल जाती हैं, अब अभी नहीं चलेंगी तो बाद में पता चल जाएंगी, है ना। तो अब बसंती जी को फिर से नया काम मिल चुका है। अब इस काम के बाद दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम, एक टाइम पे इतना ज़्यादा काम हो जाएगा ना कि बसंती जी को टीम लगानी पड़ेगी। ए छोटी टीम तुम उधर छोटे काम में जाओ, बड़ी टीम तुम उधर बड़े काम में जाओ। मतलब बसंती जी बनेंगी खोखे की मालकिन। भाई साहब जो चलेगा ना, क्या बोलते हैं, साटा। तो साटा में मालकिन सिर्फ निरीक्षण करने जाएंगी, कहाँ पे का बना, कितना कितना खर्च हुआ, कॉपी किताब में लिखेंगी और हिसाब किताब किया करेंगी। बाकी भाई साहब तुम समझ जाओ कि आने वाले टाइम में यहाँ भी वहाँ भी हर जगह पर बसंती जी खाने वाली का नहीं, सॉरी, बसंती जी यूट्यूब वाली खाने वाली, है ना, यूट्यूब वाली के नाम से चर्चा में है। और हर जगह पे बसंती जी के लिए बड़े बड़े शब्द। कल तो भाई कह रही, बताइए ना भैया कैसन सब्जी बना था, पूरा महफिल जमा था और वहीं कैमरा चलाए चलाए। तो भाई सब लोग ऑन कैमरा खुश हो रहे थे कि आए हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, हमको इतना लोग देखेंगे। और ये भैया कह रहे थे कि आप हमारे घर का ही सदस्य ही हैं। देख लो भैया, सदस्य बोल रहे हो, कहीं आधा जमीन जायदाद लिखवा ली तो लेने देने पड़ जाएंगे। कहा कि बसंती जी सीरियसली ले लेती हैं, तुमने तो बातों बातों में सदस्य बताया, बसंती जी आपके धन दौलत प्रॉपर्टी में भी हिस्सा न पा लेंगी हैं। तो तनिक सोच समझ के स्टेटमेंट मारा करो कि बसंती जी हमारे घर की सदस्य हैं, बन गई सदस्य तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऑन कैमरा जौन तारीफा करी गई हैं, सब ने खक 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 करके जौन हंसा है कि का ही बताएं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। माया दोषी ने पहले निबंध लिख दिया है, बहुत बड़ा निबंध है, इतना बड़ा निबंध कि हम का ही बताएं। फिलहाल जो मेन लाइनें हैं वो हम पढ़ देंगे। चलो, माया दोषी की चिट्ठी पढ़ने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है और आई नो कि आपको उतना ही सुनने में मज़ा आता है। प्रिय बसंती बेटा, ये ऐसे लगता है ना जैसे चिट्ठी आई है। पहले ना वो सीरियल वगैरह में पढ़ते थे। तो जी इनका क्या है, प्रिय बसंती बेटा, आपका ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही अच्छी हो रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारी खुशी हमेशा बनाए रखे, किसी की नज़र न लग जाए। तुम्हारी हिम्मत को सलाम करते हैं। तुम अकेली महिला हो, समाज से लड़कर हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। अकेली महिला, अरे भाई साहब अकेली महिला तो इतने लोगन का चना चबुआ है। समाज में तरह तरह के आपेच लगाकर तुम्हें बहुत दुख दिया है। आए हाय, अरे का बताएं आंटी जी, दोषी आंटी, इसने ऐसे ऐसे दोषारोपण लगाए लाला उनके बेटे पे, वो तुम्हें नहीं दिखते हैं। का ही बताएं दोषी आंटी, तुम आंधी में एक दिया के तरह हो, बिना डरे हारे खड़ी हो। जिसका कोई सहारा नहीं कहते हैं उसका ऊपर वाला होता है। तुम किसी से नहीं डरना, तुम ऐसे ही चलती रहना। तुम्हारे हर रेसिपी सादा सिंपल स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो तुम्हारे हाथ का ना खाना बहुत अच्छा होता है। कुम्हड़ा की सब्जी तो लगती लाजवाब है, यम्मी यम्मी। जिस घर में शादी है वहाँ के मेहमान तुम्हारे खाने का इतना बखान कर रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और क्या चाहिए, दिन ब दिन तुम चमक रहे हो, तुम्हारी कैटरिंग को एक नया बिजनेस मिलेगा। भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। घर पे और बाहर के काम करके थक जाती होगी, दूध में मलाई मारकर पी जाया करो और बच्चों को भी दिया करो। फ्रूट घी खाना शुरू करो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। थकान तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन तुम डटी रहना। तुम्हारे दोनों महारथी गोलू गोल्डी, ऊपर से 3 छोटे चौकीदार, काहे का डरना। तुम्हारे दुश्मन चाहे हो 1000। वाह जी वाह, दोषी आंटी क्या लिखा है आपने। बस ऐसे ही जीवन में कोई आपको आगे बढ़ाने वाला हो, प्रोत्साहित करने वाला हो ना, तो और आपको कुछ चाहिए नहीं, है ना। जीवन हंसी खुशी बीत जाता है, जैसे दोषी आंटी कि भाई हमारा माल तो सबसे बेस्ट है, चोखा है, बाकी सब में कमियां गिनाते रहें। इसे कहते हैं, है ना, सपोर्ट करना, अंधे का भी सपोर्ट करना। यहाँ तो दादाजी से अपने सगे खून का नहीं हो पाया, वो भी सही में सपोर्ट नहीं हो पाया। ऐसे ही तुम खाने की तारीफ करवाती रहो, ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाती रहो। बहुत अच्छा लगा दीदी, मीना जी ने लिखा है। तो कुल मिला के सब ने बहुत बहुत तारीफ़ें करी हैं और बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया मस्त खाना बनाती हो। बोरा पर सब्जी काटें, जगह साफ़ रहेगा। तो लोगों ने कुछ टिप्स भी शेयर करे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें।
तो ये बसंती जी का वीडियो है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा।